नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राज ठाकरे से। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है क्योंकि शिंदे गुट ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह बन रहा है कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र में जगह कहां मिलेगी। क्या बीजेपी में रहते हुए बड़ा कुछ मिल पाएगा राज ठाकरे को? क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम पीछे कुछ समय की अगर बात करें तो राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने खूब चलाया। क्योंकि राज ठाकरे ने जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही, क्या ये सब राज ठाकरे ने अपने आप किया था? क्या राज ठाकरे अपनी मर्जी से महाराष्ट्र में इस तरह की बयानबाजी दे रहे थे या उद्धव के खिलाफ उद्धव से पंगा ले रहे थे? दरअसल नहीं, केंद्र में बैठकर राज ठाकरे का इस्तेमाल बीजेपी कर रही थी। और ऐसे में देखने को मिला कि राज ठाकरे और नवनीत राणा के जरिए एक सियासी गेम महाराष्ट्र में खेला गया और ऐसे में उद्धव ठाकरे को यहां पर फंसा कर रखा गया। तो सीधे तौर पर क्या देखा गया कि राज ठाकरे और नवनीत राणा के जरिए बीजेपी ने अपनी आधी लड़ाई जीत ली। पर्दे के पीछे रहकर खेल उनका जारी था। एक नाथ शिंदे से हाथ मिलाया और गुजरात को ला दिया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि राज ठाकरे को अगर महाराष्ट्र में जगह नहीं मिलती है तो क्या राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? दरअसल सीधे तौर पर देखा जाए महाराष्ट्र में बीजेपी राज ठाकरे को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रही है। राज ठाकरे के नाम को लेकर कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि राज ठाकरे को लेकर अगर बात होती तो ये कंफर्म होता कि हाँ, बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे को कुछ पद दे रही है, कुछ जिम्मेदारी दे रही है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या केवल इस्तेमाल करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया राज ठाकरे को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राज ठाकरे को अगर बीजेपी जगह नहीं देती है तो शायद एमएनएस कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर जाएंगे। एमएनएस कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं तो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं और बीजेपी के खिलाफ जो नारेबाजी वो करेंगे उसमें सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो बहुत बड़े हद तक जो मुश्किलें हैं, जी हाँ, वो किसके लिए बढ़ती नजर आएंगी? बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी जैसे तैसे सरकार तो बना रही है लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे जैसे नेता अभी अगर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं या सड़कों पर उतरते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ऐसे में ये बीजेपी को तय करना है कि राज ठाकरे को क्या जगह दी जाए, क्या बड़ा पद दिया जाए। और इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में बड़ा पद चाहिए, बीजेपी में बड़ी जगह चाहिए और इसके लिए वो लगातार काम करते भी चले जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि राज ठाकरे की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, राज ठाकरे का अगला रुख क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल इस तरह से देखा जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी से खुश नहीं चल रहे। राज ठाकरे की बीजेपी से नाराजगी देखने को मिल रही है और राज ठाकरे की बीजेपी से नाराजगी का मतलब आप समझ लीजिए कि वो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।